बहुत मैजिक कर दिया है। अभी रिसेंटली जो है वो मुझे किसी का मैसेज आया, मैंने एक स्टोरी लगाई, मैंने लिखा कि आपको हमारे मेहमान के बारे में, यू नो व्हेन यू लिसन द वर्ड हमारे मेहमान तो आपके जहन में क्या आता है? तो किसी ने उस पर जवाब दिया कि आपको तो बस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कब कब होना है उसकी पड़ी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज हिस्सेदार बनाया जाए मेरी इस फूड क्रेज़ में। वैसे खाना खाने का शौक़ है आपको? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होगा। क्या खाएंगे? वैसे तो मैं स्टेक वगैरह खाते हैं हम लोग। हाँ। स्नैक्स में चेंज कर लेते हैं, मगर हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऊपर से ऑर्डर हैं कि प्लीज़ अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, क्योंकि रिपोर्ट हर चीज़ होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपको जो है वो खाना खाने लेके गई है और आपने उसको मना कर दिया और खाने को? मैं हूँ और आज ये साबित कर दी। मेरे आजकल वैसे ही सितारे जो है ना वो गर्दिश में है, तो मैं जाने देती हूँ, ये तो छोटी मोटी बात है, क्यों आप लोग तो जानते ही हैं। तो बस फिर हम लोग भाई हम मैंगो शेक पियेंगे, लेमनेड पियेंगे, क्या पियेंगे? स्ट्रॉबेरी शेक। दूर दूर से हमारा स्ट्रॉबेरी शेक और मैंगो शेक का ऑर्डर लेना, बातें हम शुरू करते हैं। सो आई वांट टू नो यू एज अ यंग बॉय कि जब आप 13-14 ईयर ओल्ड बॉय थे तब आपकी क्या ड्रीम्स थी? तब आपको पढ़ना तो क्लियरली नहीं था, बड़े होके क्या बनना था? मुझे डाकू बनना था। नहीं, सच्ची बात है, मैं खेल से रिलेटेड बहुत पैशनेट था। हाँ। ऑनेस्टली मैंने जैसे आपको कहा ना, मुझे इतना शौक था कि कोई भी स्पोर्ट्स की चीज़ दिखती थी तो मेरी कोशिश होती है किसी तरह पार्टिसिपेट कर लूँ, भले मुझे आता हो। इतना शौक था, आप दिलों से तो नहीं खेले? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। टाइम, मैंने बोला टाइम का बड़ा फर्क है। ये मुझे इस कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है। आपको ऐसा लगता है, मगर हकीकत यही है। अच्छा। मगर ये कह लें कि थोड़ा सा बचपन से जिम्मेदारियों का एहसास था। ओके। क्योंकि देखें, मैं जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा था, जो मैंने अपने वालिद साहब की स्ट्रगलिंग देखी, वो चीज़ सामने थी आंखों के कि कोई ऐसी मिसहैप मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। अभी काफ़ी सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे जिनके हालात मुश्किल भी होंगे। आपने जो वो वक्त गुजारा उसमें क्या क्या सीखा? किस तरह से आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ? सबसे उस वक्त के अंदर जो सबसे कुछ वक्त पहले तो हमें बताएं ना, उस अच्छी यादें बताएं। नहीं, उसमें जो सबसे अच्छी यादें थी ना, जो रात में हम बैठते थे, हम 8-10 लड़के होते थे, यंगस्टर हमारी टीम का नाम होता था। वो टीम ऐसी बेसिकली नाम होता था यंगस्टर जेम खान। काउंटर स्ट्राइक खेली आपने? नहीं, वो भी नहीं खेली? नहीं, सीधी सी बात है, हमारे घर में प्ले स्टेशन नहीं था। अच्छा, बड़ा बात करते हैं। अब देखें, अब कुछ और मामलात हैं, पहले कुछ और मामलात थे, तो इसलिए शायद मैं आज यहाँ भी बैठा हूँ। पहले पैसे क्या कमाए थे? मेरी 150 रुपये मुझे फर्स्ट टाइम जो मिले थे, वो KMC के मैच मैंने जितवाया था 100 करके। क्या किया था उन पैसों में? और वो अम्मी के हाथ में दिए थे। और मेरी जो पहली सैलरी थी वो KEC की तरफ से थी। हाँ। 4500 रुपये, और उसमें टैक्स कटा था, तो वो मैंने अपनी वालदा के हाथ में दिया। बोलता बेटा आप अपने पास रखो, अपने अकाउंट में डलवाओ। तो वो अकाउंट खुला, फिर वो सैलरी आई, फिर मैंने दी, बोला नहीं वापस अपने अकाउंट में डलवाओ। तो उससे पहले जो चीज़ थी, जो मैंने आपको बताया कि हम 5-6 दोस्त होते थे, रात में बैठना, और उस टाइम एक डिश थी, उस टाइम अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, अंडा घोटाला के नाम। अंडा घोटाला? और क्या? तो वो बड़े शौक से मंगाते थे। अच्छा, बेसिकली ना उस टाइम जाहिर सी बात है, हर बंदा चिप इन करता था। हाँ। कि यार थोड़े थोड़े 20-20, 25-25 मिलाए और चिप इन करके खाया। और अपने घर से पैसे गिनती थी। हाँ, अपने घर से हर बंदा खाना खा के आया हुआ होता था। उसके बाद चिप इन करके वो डिश मंगाना और साथ बैठ के खाना, वो एक जो टाइम है, वो जो चीज़ है, वो मतलब अच्छी मेमोरीज़ में से है। वो साथ बैठ के खाना, और सीमेंट विकेट पे वो पाकिस्तान ग्राउंड, उसकी यादें, क्योंकि मेरे घर के कोने पे ग्राउंड था, मैं मलीर में था, तो बहुत सारी यादें इस चीज़। वहीं बैठ के रात को 10-11 बजे तक बैठक लगी है, क्लब की बातें हो रही हैं, आगे की प्लानिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल यूज़लेस थी। अक्सर हम नौजवानों में ये चीज़ देखते हैं कि वो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और फिर उनकी सारी ज़िंदगी बाकी की जो है वो रिएक्शन में गुजरती है। तो आपको किस चीज़ ने बचाया है? ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। बहुत सारे ऐसे मेरे अपने दोस्त, जिनके नाम कोट करना अच्छी बात नहीं है, ख़राब हुए, गलत एक्टिविटीज़ में चले गए, सिर्फ इसलिए डिप्रेशन, दूसरे को देखना वो इतना आगे चला गया, मैं नहीं कर पाया। आप में इतनी विल होनी चाहिए कि आप अपने आप को बैक कर सको। अगर आप में विल है, आप मेरा ये बिलीव है कि आप किसी भी चीज़ को आराम से पालेंगे, मगर विल होना बहुत ज़रूरी। तो ये विल कहाँ से आती है? आप मैं लकीली कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, और मेरे वालिद का बिलीव, क्योंकि जो मेरे साथ सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो पाकिस्तान अंडर 19 से मैं जब बाहर हुआ, मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया, 1 डे क्रिकेट में और 3 डे क्रिकेट में।
बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। जिस लम्हे बाहर हुए थे उस लम्हे कैसा फील कर रहे थे? सच वो लम्हा ये था जब आकिब जावेद डोर नॉक किया और मैं नेशनल एकेडमी में था और 10 नंबर कमरे में थे। मैं, खालिद लतीफ़, शाहिद यूसुफ, मंसूर अमजद, हम चारों बैठे हुए थे और टीम अनाउंस होने वाली थी, वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, और बांग्लादेश में था और वो चैम्पियन बनाया वो पाकिस्तान वो से। तो टीम अनाउंस हुई और मैं ड्रॉप हुआ, तो आकिब भाई हमारे कोच थे, वो आए और उन्होंने गले लगाया और मैं लिटरली रो रहा था कि मेरा नाम गया है, मैं टॉपर होके बाहर हुआ। चलो वो तो दिख रहा था सबको, अंदर क्या चल रहा था? और अंदर सब कुछ ये था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बिलीव ये था कि सब कुछ, क्योंकि उस एयर के लिए मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की थी कि मैंने बीट करना है सबको। उसके बाद मैंने 1 महीने तक किड बैग को हाथ नहीं लगाया था और वो जो मन था वो आता था नहीं, बस उससे दूर हो गया था, खामोशी में था। और मेरे वालिद साहब जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेहतरीन दोस्त थे मेरे, उन्होंने वो ये बोलते थे इसको अभी छोड़ दो। उनसे मेरी बात इतनी होती थी, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा चलो, क्या हो रहा है, अच्छा चलो सही। वॉक कर रहा हूँ, ग्राउंड नहीं जा रहा था, दोस्तों में जा रहा हूँ, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, किड बैग को हाथ नहीं लगा रहा। वो जो एक टाइम पीरियड था 1 महीने तक, उसके बाद वालिद साहब ने मुझे बुलाया, बैठे, चाय थी तो हम चाय पी रहे, तो ऐसे ही उन्होंने मेरे ना कंधे पे हाथ रख के बोला कि क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ। तो बोलेंगे बैग को भी नहीं देख रहा यार तू तो, हाथ तो दूर की बात। मैंने यार बस दिल नहीं चाह रहा, मतलब मेरी उनसे इस तरह बात हुई थी, रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर मैंने बस दिल नहीं चाह रहा। बोलने कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हुई है, और क्या। मैंने ख़त्म तो नहीं हुई, खा रहा है ना? मैं हाँ खा रहा हूँ। खुश है? मैं हाँ खुश हूँ, मगर गुस्से में हूँ। तो बोलना गुस्सा उसमें निकालना। बैग उठा, दोबारा उठा और दोबारा साबित कर। मैं क्या साबित करूँ और किसको साबित करूँ? तो मतलब अपने आप को साबित कर कि तू वो खुर्रम मंजूर है जो पलट के आता है। मैं समझा नहीं इसका क्या मकसद है। बचपन में खूब पलट के तो नहीं आप डांट? नहीं, वो ऐसा होता है, उनको आदत पता है कि एक मैच में अगर मैं 100 नहीं करता था, मैं 90 पे आउट हो रहा हूँ, घर में आके खाना नहीं खाता था, ये मेरी नेचर थी। ये एक अपने आप से एक मैच होता कि मुझे सेंचुरी करनी, जबकि वो मैच क्लब का होता था। तो जब मैंने बोला अच्छा कि आप क्या चाह रहे हो, मैंने स्ट्रेट उनसे बात की, मैंने आप क्या चाह रहे हो? बोलने बैग तो उठा यार तू। फिर मैं नहीं चाहूँगा, तू खुद ही चाहेगा खुद। वो दिन और आज के दिन आपके सामने। उसके बाद में पाकिस्तान भी खेला, पाकिस्तान से रिकॉर्ड्स बनाए, लाइन पे हूँ और स्टिल ऑन द वे हूँ। अब्बा का जब इंतकाल हुआ तब कैसी फीलिंग थी, तब क्या सोचा? मैं T20 का सेमीफाइनल खेलने जाने वाले थे हम, और वो साल हम चैम्पियन बने और मैंने चैम्पियन बनवाया, मैंने और फवाद आलम ने। मैंने 70 की इनिंग खेली फाइनल में और वो 3rd डे था। तो फ़ोन आया भाई का रोते हुए कि अब्बू का इस तरह। मैं चलो घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। और अब्बा के लफ्ज़ जो हैं मुझे याद थे कि बेटा ज़िंदगी की गाड़ी ना किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए अगर आदमी हो तो मैंने बोला वो चीज़ें वो रिपीट होती थी। तो वो वक्त के साथ समझ में आए कि जो भी कंडीशंस है ना, कि ना भागना है, वो बोलते थे ना भागना है ना रुकना है, सिर्फ चलते रहना, हर्डल्स खुद क्रॉस करते जाओगे। अगर रुक जाओगे तब भी नुकसान है, भागोगे गिर जाओगे। गलतियाँ क्या क्या की? बहुत सारी हुई, सीखा भी, क्योंकि मेरी आदत है या मैं सीखता हूँ या जीतता हूँ, हार मेरी लिस्ट में नहीं है। ओए होए, ये एक मेरी आदत वालिद साहब से। मैं जो एक बार जो कमिटमेंट कर लूँ तो नहीं ऐसे नहीं है, वो फिल्म में ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगा लिया। एक्टर बनने का शौक था आपको कभी? नहीं, एक्टर बनने का नहीं, एक्टर कभी तो होगा बचपन में। नहीं, मेरे को आई लव आर्मी। मैं अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो मैं आर्मी में होता। तो आप आर्मी में होते? हाँ, मैं आर्मी में। हमारी आपसे जान पहचान होती है। तो ये एक जज्बातियत होती है, मुल्क से रिलेटेड पैशनेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी होती है अपनी अपनी। तो एक मेरे में जज्बा। बेगम के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर किया जब आई, वो क्रिकेट की दुनिया को समझी, जेलस हुई? पहले तो मैं आपको वाइफ से रिलेटेड ये बताऊं कि जिनसे मेरी शादी हुई, उनकी जो क्रिकेट की नॉलेज थी, हाँ। मैंने ऐसे पूछा आपको पता है मैं क्रिकेटर हूँ? हाँ। मैंने आप मेरे बारे में बोले आप 1 मिनट दे मैं आपको बताऊँगी। मैंने भाई बड़ी नॉलेज होगी। तो उन्होंने मैंने जी आप बताइए। मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, हाँ। और उस टाइम मेरा साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नाम था। तो मैंने हाँ आप टेस्ट प्लेयर हैं? मैंने टेस्ट क्रिकेट क्या होती है? तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी ना, जब पूरे दिन में एक टीम थक जाती है तो वो दूसरी टीम को बैटिंग दे देती है, तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी। मैंने वहाँ
क्या एक्सप्लेनेशन है। तो मैं उसके बाद फिर मैं स्पीचलेस हुआ। मैं बस आपने बहुत बोले, मैंने जवाब सही दिया, मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो बस फिर वहाँ से वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, क्या क्या पढ़ी हुई है? माशाल्लाह वो B.Ed की हुई है। और मेरे दोस्त हैं उज़ैरुल हक, उनकी फूफी की बेटी है। अच्छा। और माशाल्लाह वो अभी घर पे इंतज़ार कर रही हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी घर पे इंतज़ार कर रही है। तो बस ये कह लें कि उनसे भी मैंने जब शादी हुई तो मैंने उनको पहले ही उसमें क्लियर कर दिया था कि हमारा रिलेशन तो देखें हम आपस में मियाँ बीवी हैं, मगर हमारा रिश्ता जो है ना वो दोस्तों से कम नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो मेरे बाप ने मुझे तरबियत दी ना, मैं वो चीज़ मैंने अपनी बेटी की हुई किया। मैं अगर मैं अपनी बेटी का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो मैं नाकाम आदमी। बेटी के बड़ा होने के प्रैक्टिकल बाद हूँ। जब बेटी को पहली दफ़ा गोद में लिया तब क्रिकेटर ने कैसा फील किया? मतलब वो स्पीचलेस फीलिंग्स थी। बच्चे बहुत कुछ रियलाइज़ करवाते हैं हमें भी अपने आप में। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और लोग हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, शादी के बाद लाइफ खूबसूरत हो जाती है। जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज देखा, लोग हो सकता है इस चीज़ को अगर शादी को शादी के कॉन्सेप्ट की तरह ही किया जाए जो असल में है। नहीं, मेरी नज़र में इस तरह है कि देखिए, औरत जिस तरह आदमी की रिस्पेक्ट है ना, औरत की भी एक रिस्पेक्ट है। ये क्या बात कर दिया? नहीं, लोग 90% आप शादी का कॉन्सेप्ट उठा के देखें। आंसू आ जाएंगे। नहीं, ये आप इमोशनल हो रही है। मुझे हाँ, मैं हो रही हूँ, मैं हूँ जज्बाती। नहीं, देखें, अगर आपकी रिस्पेक्ट है ना तो सामने वाले की भी रिस्पेक्ट है। आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। अब वो ज़माने ख़त्म हो गए हैं कि मैं ये हूँ मेरी इज़्ज़त करो। नहीं, अगला इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा है वो खुद रिस्पेक्ट के काबिल है। ये इस चीज़ पे चलेंगे, आपको कभी भी ठेस नहीं होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।